सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम है। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। इन्हें मूल या मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें, इनको ना पब्लिक या ना गवर्नमेंट ना पब्लिक, कोई नहीं इन्हें छीन सकता। वहीं अगर निलंबित यानी कि कुछ समय के लिए अगर रोकने की बात की जाए मौलिक अधिकारों को, तो वो राष्ट्रपति के पास सकती है, वो भी किन्हीं कारणों से। यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। वहीं अगर प्रतिबंध की बात करें तो वो संसद के पावर है, वो भी बिना किसी कारणों से ही हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आ सकता है। जैसे ही विदेशी आक्रमण होता है तो उस स्थिति में संसद के पास पावर है, तो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध आ सकता है। वहीं अगर इसका रक्षक की बात करें तो इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इसके रक्षक हैं। हम अपने मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कर। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो कि मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो उन्हें। वहीं अगर हम लोगों के अंदर डर रखने के लिए राज्य कुछ ऐसे कानून या नियम बना सकता है। वहीं अगर देखें राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्य के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट और हमारे सभी स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि भारत की सरकार आती है इसके अंतर्गत, संसद आती है, राज्य आते हैं। राज्य में सभी राज्यों के में सरकार, जो भी जितने भी राज्य हैं उन सभी में जो राज्य सरकार है वो सभी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती है। विधानमंडल भारत के सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय प्राधिकारी, ये सभी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि आपके मूल अधिकार किसी दूसरे के व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो वो असंगत कहलाएंगे। वहीं अगर हम क्लॉज में देख ले तो पहले क्लॉज में कहा है पहले वाले कानून, यानी कि पहले के जो कानून थे वो अगर तब तक शून्य नहीं होंगे जब तक वो आज के कानून पर प्रभाव ना डाले। ये क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है। वहीं अगर क्लॉज सेकंड में देखें तो राज्य ऐसा कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों को छीनती हो या उनको कम करती हो। वहीं अगर हम 3 पे देखें, 3A में इसमें विधि का दे रखा है, 3B में इसमें प्रवर्त विधि, यानी कि ऐसी कोई प्रचलित विधि जो कि पहले से चली आ रही हो। और इसमें 4 में कहा गया है, क्लॉज 4 में कहा गया है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के लिए लागू नहीं होगी। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, यानी कि कह सकते हैं ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारे देश में 20% फॉलो होता है, इसको ब्रिटिश से लिया गया है। इसमें कहा गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम किसी भी प्रकार से मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि 80% तक ही हमारे देश में फॉलो किया जाता है। इसको यूएसए से लिया गया है। समान अवस्था में नहीं, आप इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन और आर्मी के अंदर मेल और फीमेल के अंदर एक वो होता है, इसलिए तो इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से प्रतिबंध लगाता है। ये क्लॉज इसके फर्स्ट में कहा गया राज्य किसी भी नागरिक किसी भी व्यक्ति से इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। वहीं क्लॉज 2 के ए में कहा गया दुकान, रेस्टोरेंट, होटल और एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन वाले जो स्थान हैं जैसे पब, बार वगैरह ये है, इन पर किसी भी प्रवेश पर इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। वहीं क्लॉज 2 के बी में कहा गया राज्य निधि से जो भी कुछ चलता है, जैसे कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क जो राज्य निधि से बनती है, या सार्वजनिक समागम में प्रवेश से या उनमें भाग लेने से वो किसी इन आधारों पर विभेद यानी कि प्रतिबंध नहीं लगा सकता। वहीं राज्य स्त्री और बालकों के लिए विशेष कानून बना सकता है, ये राज्य के अधिकार। क्लॉज 4 राज्य सामाजिक शैक्षिक रूप से SC, ST और OBC के लिए विशेष कानून बना सकती है। वहीं क्लॉज 5 में दिए गए निजी स्कूलों और कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं क्लॉज 6 में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था 103वें संशोधन 2019 के द्वारा की। आर्टिकल 16 में हमारा बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जितनी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। वहीं अगर हम देखें क्लॉज 1 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर किसी भी नागरिक को नियोजन या नियुक्ति के संबंधित सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। वहीं अगर हम देखें सेकंड क्लॉज धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर
ना तो कोई नागरिक इनएलिजिबल होगा यानी कि अयोग्य होगा, ना ही कोई उसमें विभेद कर सकते यानी कि उसको किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है धर्म। और वहीं अगर आप क्लॉज 3 देखें, संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास के आधार पर रोजगार के लिए नियुक्ति या शर्तें तय कर सकती है, संसद को ये पावर है। वहीं अगर क्लॉज 4 देखें हम, राज्य सरकार एसटी और एसटी दोनों के लिए आरक्षण देती है। 4 क्लॉज के ए यानी कि सब क्लॉज में इन प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है एससी एसटी कैटेगरी को। वहीं पिछली खाली पदों में जो भी खाली पद रह गए हैं पिछले साल, उन खाली पदों में भी 50% तक आरक्षण दे सकती है राज्य सरकार। हमारा 16 का 5 क्लॉज कहता है किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था से जुड़े पद पर नियुक्ति के लिए किसी खास धर्म या संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति को नियुक्त करने किया जा सकता है, ये उनका अधिकार है। जैसे आप मंदिरों में देखते हैं तो मंदिरों में पुजारी ही मिलते हैं, कोई मौलाना नहीं मिलते। वहीं क्लॉज हम 6 में देखें, राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का अधिकार है। ये मौजूदा आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की प्रथा का समाप्त करता है और यह एक दंडनीय अपराध है। हमारे बीते हुए समय में अस्पृश्यता एक चरम सीमा पर यानी हमारे संविधान प्रारंभ होने से पहले भी अस्पृश्यता चला करती थी। कई लोग एक दूसरे से व्यक्ति से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत मानते थे, उसको एक नीच निगाह से देखा करते थे। वहीं यह सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छुआछूत इसका अंत हुआ हमारे संविधान लागू होने के बाद। आर्टिकल 18 ये उपाधियों का अंत के बारे में है। टाइटल्स किया समाप्त यानी कि हमारे संविधान प्रारंभ होने से पहले कई व्यक्ति राय बहादुर महाराजा राजा इस प्रकार की उपाधियां लगाया करते थे, जिसका अंत आर्टिकल 18 हमारा करता है। इसमें कहा गया है क्लॉज 1 में राज्य जो है सेना शैक्षणिक सम्मान के सिवा कोई और उपाधि किसी भी व्यक्ति किसी भी नागरिक को नहीं प्रदान कर सकता। वहीं क्लॉज 2 में कहा गया है भारत का कोई नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता क्लॉज 2 में। वहीं हमारे क्लॉज 3 में गैर नागरिक जो कि भारत का सिटीजन नहीं है मगर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी लाभ पद पर है तो वो विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो कोई उपाधि नहीं ले सकता किसी विदेशी राष्ट्र से, ना ही कोई भेंट ले सकता। क्लॉज 4 में कह रहा है ना ही कोई भेंट ले सकता, ना ही किसी भी उपलब्धि या पद ले सकता है बिना राष्ट्रपति की सहमति के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फंडामेंटल राइट्स की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक हिस्सा है, मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और बेहतर तरीके से पहुंचे।